जिनको आप बचपन से 9th-10th में बहुत पढ़ के आते थे और रटते थे आप उनको, मैं बिल्कुल 0 लेवल से लूंगा और बिल्कुल हाई लेवल, जितना हाई लेवल दुनिया में जा सकता है वो सारा हाई लेवल मैंने ले लिया। सही है ना? 42 क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में मेरे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसको मैंने होमवर्क में डाल दिया, यानी कि पूरा टिपिकल लेवल ले लिया। मेरा मानना है इससे बाहर कुछ नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस को लेके एक क्वेश्चन एसएससी हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस का प्रेफर करती है। सही है ना? देखिए हाइट एंड डिस्टेंस को लेके इसको अपन कहते हैं ऊंचाई और दूरी के संबंधी प्रश्न। ऊंचाई और दूरी, क्लियर? हाँ जी, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा कि हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल को लेके आप सारी बात जानते ही हैं। एक बार फिर भी हल्का सा रिवाइज कर दूं मैं। ट्रायंगल को लेके अपन सारी बात क्या क्या जानते हैं कि सर ये तो आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। ये आधार, ये लंब, और ये कर्ण। इसमें भी मेरा पॉइंट था कि आधार किसे कहते हैं? जो थीटा डिग्री के साथ लगा हुआ है, चिपका हुआ है, वो आपका आधार है, और जो थीटा डिग्री के सामने है वो आपका लंब है, और सबसे बड़ी भुजा क्या है? आपकी कर्ण है। क्लियर सब? 3 लाइन है, 3 लाइन को हमने डिफाइन करना खूब सीख लिया था। क्लियर सब? थीटा के सामने वाली, अब इसमें एक छोटी सी चीज आ जाती है कि पाइथागोरस की जो ट्रिपलेट्स होती हैं, जिसको मैंने एरिया में समझाया था। पाइथागोरस की ट्रिपलेट्स क्या होती हैं? सर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? ऐसी ट्रिपलेट्स। ये 12 है, ये 5 है, तो वो क्या होगा? 13। ऐसी ट्रिपलेट्स। ये 15 है, ये 8 है, तो वो क्या होगा? 17। ये सारी ट्रिपलेट्स आपके दिमाग में सेटअप होनी चाहिए, जो मैंने एक बार पूरा की पूरा चार्ट इसका बनाया था। चलिए अब हम कुछ कंडीशंस को लेके बात करते हैं। देखिए 3 केस स्टडी हैं, जिन केस स्टडी को अच्छी तरह से समझना है। पहला केस स्टडी है केस 1। ये थीटा डिग्री क्या हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। थीटा डिग्री 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि हम इतने ही एंगल की वैल्यू जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहती है ना, इतने ही एंगल की वैल्यू जानते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में साइन 15 पूछ ले तो क्लियर मना कर दो, नहीं जानते, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है साइन 15। साइन 32 डिग्री पूछ ले, नहीं जानते हैं। क्लियर? ऐसी चीज को करने के लिए या तो ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल दी जाती है एग्जाम में, जो हायर लेवल साइंस के एग्जाम्स होते हैं वहां टेबल दी जाती है, वहां टेबल से देखते हैं। लेकिन चूंकि हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें तो लॉजिक से मतलब है। हमें पूरे खेल में किससे मतलब है? लॉजिक से। हम जानते हैं कि 0 हो नहीं सकता और 90 हो नहीं सकता, तो केवल और केवल 3 खिलाड़ी हमारे पास बचे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर? क्लियर हो गया कि सर ये तो आपका 90 डिग्री है ही, ये थीटा क्या हो सकता है? सर थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर? बिल्कुल। अब मैंने केस 1 करा, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं बात करता हूं थीटा 30 डिग्री है, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे क्या घटना घट रही होगी, उस पूरी घटना को हम दिमाग में सेट कर लेते हैं कि सर थीटा 30 डिग्री आएगा तो क्या होगा। चलिए अब हम बात करते हैं थीटा 30 डिग्री है। क्लियर? अच्छा थीटा 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ये कितने डिग्री है? क्लियर है? सारी चीज, सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। फिर दोबारा से
ज्योमेट्री में हम एक चीज पढ़ के आए थे, छोटे एंगल के सामने की भुजा छोटी और बड़े एंगल के सामने की भुजा, ये पढ़ के आए थे। तो ये छोटी, इनमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है ये बताओ मुझे। तो इनमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ये रही। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? हाइपोटेनियस। और ये आपके पास है ही है। देखिए एक चीज है कि ये जो छोटी भुजा है, अच्छी तरह समझना आप इस चीज को, ये पूरा की पूरा क्लिक करने वाली चीज है। ये जो छोटी भुजा है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। क्लियर सब? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा यदि x है तो ये क्या हो जाएगी? x√3। क्लियर? दोबारा से, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। क्यों होती है वो भी समझेंगे अपन। हकीकत में tan थीटा ही तो है ये। अरे भाई ये tan 30 तो है। आप अच्छी तरह से देखोगे तो tan 30 बराबर x बटा x√3, तो हकीकत में 1/√3 तो हुआ, यही तो हुआ। दोबारा से, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई? जोर से बोलेंगे। यदि ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई? यदि ये √3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई? यदि ये 5√3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई? 15। क्लियर हो गई पिक्चर? पूरा दिमाग में सेट कर दें इस चीज को। हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में करूंगा मैं, सारे क्वेश्चनों को 10-10 सेकंड में करूंगा, हाइट एंड डिस्टेंस के। लेकिन उससे पहले उसका जो क्लू है वो तो दिमाग में सेट कर ले कि सर होगा क्या। क्लियर सर? पहली लाइन थी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। क्लियर? फिर ये कर्ण कितनी होती है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना कर्ण होती है। ये x तो ये कितनी? ये 5 सेंटीमीटर तो ये कितनी? ये 20 तो ये कितनी? ये √3 तो ये कितनी? ये 5√3 तो ये कितनी? वहां ये नहीं है पाइथागोरस लगाने में लगे रहो वहां पे, है ना। अब इसको एक बार अपन लिख लें जरा, एक बार फुर्ती से लिखें जरा इसको एक बार। चार्ट बनाए, केस 1, केस 2, केस 3, बस 3 केस लिखने हैं आपको। आप ऐसे करो, पहला पॉइंट लिखो। सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ और पहला पॉइंट लिखो। आप पॉइंट बाई पॉइंट लिखो, बिल्कुल नोट्स बनते हुए चलेंगे आपके। हाँ जी, पहला पॉइंट है थीटा डिग्री से लगी हुई भुजा आधार होती है। बिल्कुल 0 लेवल से काम करो तुम तो। थीटा डिग्री से लगी हुई भुजा आधार होती है। बेस इज कॉल्ड बेस। ए लाइन अटैच बाई थीटा डिग्री इज कॉल्ड बेस। पॉइंट नंबर 2 लिखो। थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है। अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखो। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्लियर? 3 पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट लिखो। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है।
बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इट्स ओके नाउ। चलिए लिखिए एंगल बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। एंगल बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है। केस 1, यदि थीटा डिग्री 30 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाओ, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, अब एक ट्रायंगल बना दो आप, ऐसा कि ऐसा ही, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। पूरा आपके माइंड में सेट कर रहा हूं, चीज को ध्यान रखना है, 10 मिनट के अंदर पूरा दिमाग में सेट कर रहा हूं, पूरा कंसंट्रेशन से काम करेंगे आप लोग, मैं साबित करूंगा बाकायदा, आप खुद क्वेश्चन करेंगे। थीटा डिग्री 30 डिग्री हो गया। अब लिखो इसके लाइन, 30 डिग्री के सामने ए पॉइंट डाल दो भाई, ए पॉइंट, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। इसको कर लोगे इंग्लिश में कन्वर्ट? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3 टाइम्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। सही है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। इट्स ओके नाउ। इसमें बी पॉइंट लिखो, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना कर्ण होती है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना कर्ण होती है। हाइपोटेनियस इज डबल ऑफ अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। सही है? अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं अपन, इसका उल्टा अपन 60 डिग्री में कर लेंगे, और क्या भाई, ये इसका √3 गुना होती है तो ये 1/√3 होता है, और ये दुगना होता है तो ये इसका हाफ होता है, क्योंकि उल्टे भी तो चलेंगे अपन, कहीं से भी मूवमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि होगा तो ट्रायंगल ही ना, घटना कुछ भी घटेगी, एक ट्रायंगल जरूर बनेगा। अभी बोलो क्लियर ये चीज? केस 1 इज ओके। केस 2, साठ डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो। हाँ पूछो। यदि इफ थीटा डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो निश्चित रूप से एक चीज क्लियर हो गई कि सर ये छोटी होगी, ये उससे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, तो आपका हो गया ए, बी और सी। क्लियर? अब इसके लिए ए पॉइंट लिखो, इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, चीज वही है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई सारी घटनाएं हम इस पर डायरेक्ट घटाएंगे। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का 1/√3, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का 1/√3 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का 1/√3 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। इट्स ओके नाउ। चलिए, यदि मैंने ये x कही
तो ये कितना हो गया? यदि मैंने ये 3 सेंटीमीटर करा तो ये कितना हो गया? 3/√3 यानी कि √3। यदि मैंने ये 15 करा तो ये कितना हो गया? 15/√3। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल क्लियर। यदि मैंने ये 5√3 करा तो ये कितना हो गया? मूवमेंट कर रहा है, लिख लो इसको, बिल्कुल नोट्स बनते चलने चाहिए, नोट्स। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल जेब में होना चाहिए हर बच्चे के, चाहे कैसा भी एग्जाम दे ले बच्चा। अब मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री का असर ही खत्म कर रहा हूं, मैंने tan थीटा ही खत्म कर दिया, सही है ना। बीच बीच में टिपिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज करेंगे अपन उसको। हाँ जी, ये आपका 30 डिग्री है, चलिए ये 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड आउट था। अब अपनी बात थी हाइपोटेनियस, लिखो बी पॉइंट। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना कर्ण होता है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना कर्ण होता है। या कर्ण का आधा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। लिखने से क्या है, माइंड में दिमाग में आ जाती हैं चीजें। या कर्ण का आधा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस इज अपोजिट ऑफ 30 डिग्री साइड, 30 डिग्री एंगल। चलिए, कर्ण का आधा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, क्लियर। अब इसको देख रहे हैं अपन, इसका दुगना करूं x/√3, तो ये करा तो क्या आ गया, और ये √3 को करूं तो क्या हो गया, इसको करूं 15/√3 तो ये क्या हो गया, और 5 का दुगना करूं तो ये क्या हो गया। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो। ये एक मिनट तसल्ली, मैं पूरी चर्चा करूंगा तुम्हारे साथ, तसल्ली तो रखो। पहले ये कर लिया, क्या चीज नहीं हो रही, हाँ क्या चीज नहीं हो रही, जल्दी बताओ। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो एक्चुअल में क्या है, जो सिस्टम बने हुए हैं वो मैथ्स में सिस्टम खराब थोड़ी हो सकते हैं, सही है ना, कोई बात नहीं, उसने थोड़ा कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गई होगी तुमसे, है ना। अब आ गया समझ में। देखो दिमाग में बिल्कुल सेट फिक्स रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आज तक गलती नहीं की है ना मैंने, इतना टाइम हो गया अपन को पढ़ते पढ़ते, और अपन ने ये भी देख लिया कि 0 लेवल से और हायर लेवल तक ले जाने में माहिर हूं मैं, सही है नहीं है। और धीरे धीरे अपन उठाएंगे क्वेश्चंस को। तो मेरा केस 2 बना कि सर यदि थीटा डिग्री 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 पार्ट 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगना कर्ण होता है। अरे एक चीज बताओ मुझे, एक चीज जिसपे हमने कई बार चर्चा की थी, मैंने कहा था ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना होता है, नहीं कहा था क्या। और ये कितनी बार मैंने आपको दिमाग में सेट किया था कि भैया ये बार बार आने वाला है, क्योंकि ट्रिपलेट्स में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो tan थीटा को रिकॉल कर रहा है, और tan थीटा को रिकॉल कर रहा है, इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस इसी पे चलने वाले हैं। अब निश्चित रूप से मुझे इसमें बता सकते हो ये तो 90 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री कौन सा है, अरे भाई सबसे छोटी लाइन 1 है ना, इसका मान क्या है 1.732 होता है, तो सबसे छोटी लाइन ये है, तो सबसे छोटा एंगल यही होगा, और छोटा एंगल 30 से कम का है ही नहीं हमारे कोर्स में, तो ये कितने डिग्री है। अब देख लो, इसका डबल, इसका हाफ, इसका √3 पार्ट, और इसका 1/√3 पार्ट,
हो गया सेट, ये बना दो इसको। अब इसको कहीं से भी देख लो, 30 डिग्री वाले कोने से देख लो चाहे 60 डिग्री वाले कोने से देख लो, सब आर पार नजर आते हैं, सब आर पार नजर आते हैं। और हकीकत में वो एक ही चीज थी, 30 डिग्री से मैंने 30 डिग्री वाला बता दिया, 60 डिग्री से मैंने 60 डिग्री वाला बता दिया, चीज एक ही थी, लेकिन बार बार क्यों लिखाया है? ताकि स्ट्रेस पड़े कि सच चीज इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कई चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस से चीजों को शो करते हैं, उसी लाइन को वो 3-4 बार लिख रहा होता है, सही है ना। चलो अब ये क्लियर, केस 2 बिल्कुल क्लियर, केस 3 आ जाए। चलो सब, केस 3 सर, केस 3 ये है कि ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री? तो हम तो पढ़ के आए थे सर, एंगल समान है तो लाइन समान होंगी, सही है ना। तो ये x है तो ये भी क्या होगा? ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? ये 5√3 है तो ये क्या होगा? ये 10√2 है तो ये क्या होगा? मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए, क्लियर। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कहानी वही है, अरे सर tan 45 बनता है और tan 45 का मान होता है 1, और आप वही तो कहते हो परपेंडिकुलर बटा बेस। अब इसमें इसका भाग दे लो, 1 आना चाहिए, इसलिए ये सब आपस में क्या होता है? P बराबर B। लिख दिया साहब, बिल्कुल अच्छी तरह से लिख दो इसमें A पॉइंट। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो आधार तथा लंब बराबर होंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन बेस एंड हाइट विल बी इक्वल ऑलवेज। हाँ जी, क्लियर सब। अब यहां पे एक नई चीज और कि सब हाइपोटेनियस क्या होगा? यस, हम लोग इसको वहां पे पढ़ के आए थे एरिया में कि सर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जो साइड है उसका √2 गुना होगा। लिख दो साहब। तथा कर्ण का मान भुजा का √2 गुना होगा, देन हाइपोटेनियस विल बी √2 टाइम्स ऑफ एनी साइड। तथा कर्ण का मान किसी भी भुजा का √2 गुना होगा। इट्स ओके नाउ। चलिए अब अपन यहां पे इनकी बात करते हैं। ये x है, ये x है, तो ये क्या हो गया? बोलते चलेंगे जोड़ जोड़ से। ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या हो गया? ये आवाज आ रही है आपकी? 5√3 है और √2 6, 10√2 है तो ये क्या होगा? कल कैलकुलेशन में चलेंगे ये सारे के सारे, स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब, बहुत फास्ट मोड में सिखाऊंगा मैं इनको, 4 से 5 दिन लूंगा मैं इनको, सही है ना। हाँ भाई, यहां तक ये क्लियर? क्योंकि वहां ये नहीं है, नहीं सब पाइथागोरस को बुलाओ, बेचारे को, बड़े बूढ़े आदमी को बुलाओ और परेशान करो, सर वो निकालो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ना, इतना खेल तो बिल्कुल टच ना करूं मैं कहीं भी। और हाई लेवल तक क्वेश्चन का कलेक्शन है मेरा। हिंदी मीडियम में जो 42 क्वेश्चन है वो इतने शानदार लेवल के क्वेश्चन है, जो इसलिए मुझको इंग्लिश मीडियम में भी वही क्वेश्चन देने पड़े थे, सही है, ताकि वो 0 लेवल से अपन समझना स्टार्ट हो जाए उसमें। तो 3 पोजीशन क्लियर हो गई होंगी। 3 पोजीशन की हकीकत में 2 ही पोजीशन थी, थीटा बराबर 30 डिग्री हो, या थीटा बराबर 60 डिग्री हो, या थीटा बराबर 45 डिग्री हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यदि कुछ भी आया गलती से तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू देगा, ब्रैकेट में वैल्यू देगा tan 75, तो tan 75 की वैल्यू देगा बाकायदा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं ज्योमेट्री के लॉजिक से सॉल्व हो रहा होगा, या तो वो वैल्यू देगा ब्रैकेट में, या ज्योमेट्री के लॉजिक से उसे सॉल्व करेगा। इट्स ओके, बिल्कुल कंप्लीट। चलो साहब, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे, सारा ध्यान सामने रखने वाले हैं।
पहले तो इसको रोकूं मैं जरा। हाँ भाई, देखिए, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया अपना भी, तो उन्नयन और अवनयन कोण नोट डाउन। पहले उसको नोट डाउन करो, पहले उसको नोट डाउन करेंगे अपन। देखिए, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इंग्लिश में लिख लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, दोनों अपने आप में एक ही हैं, चाहे उन्नयन कह लो चाहे अवनमन कह लो, ये दोनों उल्लू बनाने के लिए हैं और दोनों सेम है। यदि मैं एक ट्रायंगल में बात करूं तो ये तो मेरा है उन्नयन कोण, ऊपर की तरफ देख रहा हूं, और ये मेरा है अवनमन कोण। ये मेरा है अवनमन कोण, नीचे की तरफ देखता हूं। क्लियर? अब यदि हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या कहती है कि सर, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटे तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं ना। इसलिए हकीकत तो ये है, उन्नयन आ जाए चाहे अवनमन आ जाए वो एक ही है। हाँ भाई, उन्नयन अवनयन बिल्कुल क्लियर। प्रजापति हुआ क्लियर अभी? हाँ भाई, पक्का पीछे तुम्हारे याद है, पक्का। एक उदाहरण और दूं, चलिए देखिए, उदाहरण को इस तरह से समझिए। एक व्यक्ति रोड पे जा रहा है और 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग पर छत पर एक लड़की खड़ी है, तो वो कौन सा एंगल बनाएगा? बोलो तो सही, उन्नयन कोण बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दूं, अब छत पे लड़का खड़ा है और रोड पे लड़की जा रही है, तो वो कौन सा एंगल बनाएगा? अवनमन कोण। यानी कि दोनों ही एंगल में लड़की को देखा। क्लियर साहब? इसलिए दोनों क्या हैं? बराबर। तो ये कंफ्यूजिंग करने वाले वर्ड हैं ये, अपने लिए तो दोनों इक्वल बराबर है। हाँ जी, क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। एक मीनार के आधार से, हर क्वेश्चन में एक डायग्राम जरूर बनेगा, क्योंकि डायग्राम से यह पता लगेगा कि हमने उसको समझा कैसे है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, 100 मीटर दूरी, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितने डिग्री है? अब 45 डिग्री की पोजीशन में हम जानते हैं ये 100, तो ये भी कितना होगा? ओके, दैट इज द आंसर। खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 ले लें अपन। क्वेश्चन, एक चिमनी के आधार से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का, दूरी से, एक चिमनी के आधार से, ये चिमनी है, आधार से 200 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितने डिग्री है? तो चिमनी की ऊंचाई बताओ, यही जानना चाह रहे हैं भाई साहब। तो ये 200 है, तो ये कितना हो गया? खत्म सर। 1 सेकंड का क्वेश्चन।
और यदि पूछे कि यहां से यहां तक एक तार खींचा गया, इस तार की लंबाई कितनी होगी? 400। लो साहब, सारी टेक्नोमेट्री खत्म। बोलो भाई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं हम। पच्चीस मीटर ऊंचे एक पुल से किसी नाव का अवनमन कोण। 25 मीटर ऊंचे पुल से, ये 25 मीटर है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है? तो पुल से 36 दूरी, 36 दूरी का मतलब है पैरेलल्स, तो ये 25, तो ये कितना होगा? मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल इजी से लेके चल रहा हूं मैं, और टिपिकल तक लेके चलने वाले हैं अपन। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, अब एक पेड़ बनाएंगे और छाया बनाएंगे। 10 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 10√3 है। छाया नीचे ही होगी जमीन पे। अब ये सिखाया था 10 बढ़ाए या 10√3 बढ़ाए? 10√3 बढ़ाए, कितने हो गए? ये कितने हो गए? अब क्या पूछा है? उन्नतांश कोण क्या है भाई? कोण तो ये रहा, 30 डिग्री। आनंद की अनुभूति हो रही है, नहीं हो रही है? धीरे 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 देखना, टिपिकल। अभी तो पेन ही नहीं चला रहा हूं मैं। यहां तक बिल्कुल ओके, क्योंकि मैंने सारी इवेंट को इसमें इनबिल्ट करा है। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो ये 45 डिग्री होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, सारा रेडीमेड मसाला मैंने आपको पहले ही दे दिया। यदि किसी वृक्ष की छाया ऊंचाई का 1/√3 गुना हो, वृक्ष की छाया ऊंचाई का 1/√3 गुना हो, तो उन्नतांश कोण कितने डिग्री है? इसलिए मैंने वो 1/, लिखाया था। सही है सब भाई? ये 1 और ये 1/√3, तो ये कितना? 1-1 सेकंड के क्वेश्चन बन रहे हैं अपने। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 मीटर ऊंची एक मीनार का शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। 10 मीटर ऊंची मीनार का शिखर से पृथ्वी पर बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये 10, तो ये भी क्या होगा? ओके। चलिए साहब, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर लगते हैं। शिखर तक पहुंचने में पहाड़ी से ऐसे ही जाएगा ना आदमी। अच्छा बताओ, ये 500, तो ये कितना? अरे भाई, 30 डिग्री के सामने वाला 500 का आधा होगा। अच्छा, ये 250, तो ये कितना? 250√3 आंसर आ चुका है। मेरा आंसर था। मैं बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन होगी ऐसे करूंगा, बस धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते हुए चलेंगे ये लोग। यहां तक बिल्कुल क्लियर? 8 नंबर ओके। 9 नंबर, एक पहाड़ी के ढलान 36 में स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये भैया ये चाह रहे हैं ये 60 डिग्री है। बिंदु से शिखर तक पहुंचने में 300 मीटर चलना पड़ता है। ये 300 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी के आधार से बिंदु की दूरी कितनी है? ये 300, तो ये कितना है? इट्स ओके।
सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री की पोजीशन में आप अच्छी तरह जानते हो 12 मीटर ऊंचा है, तो ये भी 12 मीटर लंबाई होने वाली है। तो ये कितना होगा? 12√2। क्या कर रहे हो? 3 कैसे? √2। अभी क्लियर? 10 क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल सिंपल सिंपल से 10 क्वेश्चन थे ये, यानी रेलवे की वैल्यू वाले। अब 11 से हमारे क्वेश्चनों में घमासान चालू होगा, यानी हर बार एक नई इवेंट क्रिएट करेंगे अपन। सही? हर बार एक नई इवेंट क्रिएट होगी और उस इवेंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वृक्ष, 1 मिनट रुक जाओ भैया। वृक्ष की छाया की लंबाई तो 12 मीटर आ गया ना मेरा आंसर। लो साहब, कुछ भी पूछो, सही है नहीं है? मैंने तो उसको एडवांस में निकाल दिया, क्योंकि अब अपन अच्छी तरह समझ गए सर खेल यही चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं अपन, इनको एक बार घर पे करना है, एक बार फेयर में अच्छी तरह से, है ना? पहले समझो आप इसको और करके लेके आना, मजा आएगा आपको। देखिएगा, अब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 25 तक सारी डिफरेंट वैरायटीज है और इजी नहीं है। मतलब 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार से 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार से 1.25 मीटर ऊंचा, 1.25 मीटर ऊंचा ये आदमी खड़ा है, ये इसकी आंख है। पहले हम देख रहे थे तो आदमी बिल्कुल जमीन में आंख गड़ा के यूं बैठा हुआ था, लेट के देख रहा था। ध्यान रखना इस चीज को। अब की बार ये ऊंचाई पे, ठीक है सब, इतना बड़ा आदमी देख रहा है। एक प्रेक्षक 24 मीटर की दूरी पर है। यहां से कितनी मीटर की दूरी पर है? क्या मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूं? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यही कहता है, सब बनाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री चलानी है आपको। तो अब हमने इसको इस तरह से देखा कि सर ये 24 तो ये भी 24, ये 24 तो ये भी 24, ये 1.25, 25 में से 1.25 गए तो ये कितने बचे? ओके, ये 24 तो ये कितना? ओके, काम तो डायग्राम ही करेगा। सही है नहीं है? मैं कह रहा हूं 2 बार कोई बच्चा ढंग से रिवीजन कर लेना, कभी नहीं अटके जिंदगी में इन क्वेश्चनों में। क्लियर आ गई चीज? बिल्कुल अच्छी तरह से देख लो क्या किया। ये 1.25 तो ये अंदर का 24 और ये 24 आते ही हमें पता लग गया अभी कितने डिग्री होना है? 45 डिग्री। इट्स ओके। चलिए समझने पे ज्यादा ध्यान दो भाई दिव्या, समझने पे ज्यादा ध्यान। अपन ये देखना चाहते हैं कि इतनी सारी चीज भेजने के बाद भी बच्चा समझता है नहीं समझता है। सही है नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 समझो। आप देखिए क्या होता है, जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आपका माइंड का 50% पोर्शन नहीं समझ रहा होता है, लेकिन जब आप 100% समझने के लिए तैयार रहेंगे ना तो एक्टिवेशन रहेगी। और अब अपन चूंकि 5 महीने अपन को पढ़ते पढ़ते हो गए, अब अपनी समझ इतनी अच्छी हो जानी चाहिए। एक नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, सही है सब, और बाहरों को देख रहा है। दूसरे किनारे पर उसके सामने एक पेड़ है। लो साहब, ये नदी का किनारा, ये नदी बह रही है, एक आदमी ये खड़ा है और उसके सामने दूसरे सामने ये पेड़ है। पेड़ ये रहा साहब आपका, ये मान लेते हैं ये आपका एक पेड़ है। सही है? ये 3D में पेड़ है, यूं थोड़ी है पेड़, पेड़ तो यूं है ना, लेकिन फोटो खींचोगे तो फोटो में तो यूं ही आएगा, पेड़ है। इसका यहां से एंगल 60 डिग्री है, जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मैन है आपका। क्लियर? यह आदमी
16 मीटर पीछे हट जाता है। अब पीछे कहां हटता है? एम से पीछे। पीछे कहां? नीचे, ऊपर, इधर। क्योंकि जरा सा डायग्राम में गलती हो जाएगी वहीं खेल गड़बड़ है। तो पीछे हट जाता है। हम ये देख रहे हैं कि साहब वो यूं देख रहा था, तो अब यूं ही तो हटेगा पीछे। तो ये भैया यहां आ गई M2। अब ये कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। और कितने मीटर पीछे हटे ये? मीटर। तो अब आपका बना ये A B C D। अब अच्छी तरह से ध्यान रखना है इस चीज का। अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस चालू हुआ। पहले तो डायग्राम समझ में आ गया क्या? अब तो ये बताओ, पहले डायग्राम पूरा की पूरा समझ में आ गया अच्छी तरह से? डायग्राम कह रहा है, और मैं डायग्राम को और अच्छी तरह क्लियर कर दूं भैया, नदी का बहाव भी बना दूं। लो साहब, नदी का बहाव भी बना दिया, और ये पेड़ भी बना दिया, और कोई चीज, आदमी भी बना दिया। आदमी बना दिया, चलो ठीक है, ये आदमी बना दिया बस। हाँ भाई, क्लियर? अब अच्छी तरह से देख रहे हैं आप? अगली बार में तो मैं आंसर ही रखने वाला हूं, ध्यान रखना है। अभी आपको कॉम्प्लिकेशन से लग रही होंगी। देखिए, अब मेरा रूल क्या बनता है, जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए, ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ गया, सबसे पहले अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करो और फिर बाहर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मैं अंदर के ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा हूं पहले। देखो इधर, इसने कुछ पेड़ वेड़ की लंबाई थोड़ी दे रखी है, देखना कितनी है। मैं तो x मानूंगा। x, और ये हो गया आपका x√3। माना नदी की चौड़ाई कितनी? x। मैं अंदर वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा हूं, ये x, तो ये कितना हो गया? x√3। अंदर वाला ट्रायंगल सॉल्व। अब सीधे बाहर वाले ट्रायंगल पे आओ, इस पे। अब आपका ये x√3 है और ये 30 डिग्री है, तो ये x√3 का और ये पूरा √3 गुना होगा, तो यहां से यहां तक होगा आपका 3x। सही है सर? अच्छी तरह समझो पॉइंट को। फिर दोबारा से देखो, ये x, तो ये x√3, अंदर वाला ट्रायंगल सॉल्व। अब बाहर वाले ट्रायंगल में आओ, सर ये x√3 है और ये 30 डिग्री के सामने वाला एंगल है। अब 60 डिग्री के सामने वाला एंगल √3 गुना होगा 3x है, तो 16 + x। अब हमारी बात आई कि सर 16 + x की जो वैल्यू है ना, वो 3x आनी चाहिए। सही है? तो 2x की वैल्यू कितनी? 16। तो x की वैल्यू कितनी? तो पेड़ की ऊंचाई कितनी? 8√3। आंसर आ चुका है। हाँ जी भैया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस था, लेकिन जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आए तो एक ही काम करना है, पहले अंदर वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है और फिर बाहर वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है, आंसर ही आ जाएगा आपका। अब सारे क्वेश्चनों में यही काम होने वाला है। कर लो, इसको कॉपी कर लो एक बार जरा, भले ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, देख लो अपने हिसाब से, समझ लो, अच्छी तरह से समझो इसको। अटकना नहीं चाहिए, देखो सारा खेल अटकना नहीं चाहिए, अटकते ही सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाना चाह रहा हूं ताकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, डेप्थ तक, और फिर आप इसके क्वेश्चन करके लाएंगे तो आपको और ज्यादा आनंद आएगा।
हाँ जी, करें अगला क्वेश्चन। चलिए, अब अगले क्वेश्चन को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एक 60 मीटर चौड़े राष्ट्रीय पथ के दोनों ओर समान ऊंचाई के बिजली के 2 खंभे गड़े हैं। ये आपका रोड है और ये आपके बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, समान ऊंचाई के बिजली के खंभे गड़े हैं। सही है सर? और ये रोड है। पथ के किसी बिंदु पर जो दोनों खंभों के बीच में है, अच्छा बीचों बीच में या बीच में? बीच में कहीं भी। कैसे पता? यस, यही तो खेल है, कोण अलग अलग हैं। खंभों की चोटियों के उत्कर्ष कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो उन खंभों की ऊंचाई क्या होगी? सही है नहीं है सर? अच्छी तरह देखो, यहां से यहां तक ये 60 मीटर का रास्ता है। अब अच्छी तरह से ध्यान देना, अगली लाइन में तो आंसर ही आने वाला है मेरा। देखो, निश्चित रूप से ये दोनों बराबर हैं, ये तो दोनों एक्स एक्स ही हैं। अच्छा, ये एक्स तो ये क्या होगा? तो जोर से तो बोलो। और ये एक्स तो ये क्या होगा? और इन दोनों को जोड़ दूं तो? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर सब? तो √3 को √3 से करा 3x और ये हो गए 4x बराबर 60 √3 और x बराबर हो गया 15 √3। 15 √3 आ गया मेरा आंसर, 15 √3। हाँ जी भैया, अच्छी तरह से देखो क्या किया है हमने, बिल्कुल सिंपल से सिंपल करने की कोशिश की गई है। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रायंगल जरूर बनेगा। आपको 30, 45, 60 को ध्यान में रखना है और फटाफट से इंडिकेशन मार देना है आपको। 25 क्वेश्चन करने वाला हूं मैं आज, ठीक है ना?